वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऐसा भाग होता है जिसमें हम क्लास में कुछ फंक्शन बनाते हैं। जो फंक्शन होता है हमेशा उस फंक्शन का नाम न्यू रखा जाता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न करने में सक्षम नहीं होता है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोले, कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल क्लास फंक्शन। क्लास के कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, द कंपाइलर कॉल्स द कंस्ट्रक्टर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और कंपाइलर उस कंस्ट्रक्टर को तब कॉल करता है जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमें कॉल करने की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम हमेशा सेम होता है। किसके नाम से सेम होता है? क्लास के नाम से सेम होता है। एज द क्लास, जो क्लास का नाम होता है वही हम कंस्ट्रक्टर का नाम भी रखते हैं। कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। दूसरी बात ये होती है कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि बनाया गया कंस्ट्रक्टर किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर पाता है। इन शॉर्ट यदि हम बोलें तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसे क्लास के स्पेशल मेंबर मेथड होते हैं जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हमें पहली बात का ये ध्यान रखना है कि हमेशा कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो न्यू होता है। NEW न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाया जाता है और न्यू का जो पहला लेटर N होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। कंस्ट्रक्टर क्लास के ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाते हैं, तो हम यहाँ पर सब रूटीन क्रिएट करते हैं। सब रूटीन्स जो होते हैं वो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि बनाए गए कंस्ट्रक्टर को, जो भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, बनाए गए कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों जरूरत नहीं होती है? कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर बनाया गया जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे मेंबर होते हैं क्लास के, जिनका नाम हमेशा क्लास के नाम से सेम होता है और उसको हमें उन कंस्ट्रक्टर को हमेशा न्यू कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है हमें उसे कॉल करने की जरूरत होती ही नहीं है, वो डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इससे ही एक एग्जाम्पल की और प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ये आ गए हम हमारे विजुअल स्टूडियो में, जिसमें हमने हमारे फॉर्म पर एक बटन लेकर रखा है। ये बटन, इस बटन की हेल्प से हम जितने भी हमने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाए हैं वो कॉल हो जाएंगे। तो इस बटन पर डबल क्लिक करते हैं। बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें बटन के ऊपर जाना है और एक क्लास बनानी है। इस क्लास को हम पब्लिक में बना रहे हैं, पब्लिक क्लास, और इस क्लास का नाम दे दिया मैंने क्लास 1। इस क्लास का नाम क्या दिया मैंने? क्लास 1। अब इसके अंदर मैं एक सब रूटीन बना रही हूं, पब्लिक सब न्यू। पब्लिक सब न्यू, मैंने किस नाम का सब रूटीन बनाया? न्यू। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया है, जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम हमेशा न्यू कीवर्ड के थ्रू रखा जाता है। और यहां पर न्यू जो है, यहां पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूं, बाय वेल नेम एज स्ट्रिंग। यहां पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कौन सा? नेम। जैसा कि मैंने बताया, जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, वो किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर पाता है। तो हमें यहीं पर ही आउटपुट डिस्प्ले करना होगा। मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा नेम एज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहां पर कन्वर्ट करने के लिए हमने लगाया एंड और नेम वेरिएबल की वैल्यू। यहां पर जो भी मेन फंक्शन से वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले करेगा। इसके बाद अगेन हमने यहां पर एक और सब रूटीन बनाना है, मतलब एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है, पब्लिक सब न्यू, और ब्रैकेट में हमने डाला बाय वेल एज एज इंटीजर। हमने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिया? एज, और जिसका डेटा टाइप हमने मेंशन कर दिया इंटीजर ही, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। जैसा कि हम जानते हैं इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो हमें आउटपुट यहीं पर डिस्प्ले करना होगा। मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा देयर
एज एज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कंकेट करने के लिए लगाया हमने एंड और एज ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर मैसेज बॉक्स के थ्रू हमारे पास क्या आ गई, एज आ गई। अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके थ्रू ये दोनों जो हमने न्यू नाम के जो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। तो वो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ बनाना है, ऑफ कोर्स मेन फंक्शन में यानी बटन के अंदर। ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसीजर यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे हमें डिम OB1 एज क्लास 1, हमने यहाँ पे क्या करा, OB1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिस कौन सी क्लास का, क्लास 1 का, इज इक्वल्स टू यहां पे हमें लगाना पड़ेगा न्यू कीवर्ड। हमने लगाया न्यू कीवर्ड, हमने यहां पे कौन सा कीवर्ड लगाया, न्यू क्लास 1। हमने क्लास 1 का एक न्यू कीवर्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कराया है और ब्रैकेट में यहां पर इसको कौन सी वैल्यू पास कराई है, कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग वाली वैल्यू, मतलब नाम वाली वैल्यू। तो मैंने यहां पे दे दिया रोहित, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद अगेन मुझे क्या करना है, डिम की हेल्प से एक और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है, OB2 एज क्लास 1। यहां पे मैंने क्लास 1 का एक और ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें मैंने न्यू को कॉल करा, किसके, क्लास 1 के, और यहां पर मैंने जो एज पास करी है वो है 45 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से जो एज होगी वो कौन लेगा, ये एज वेरिएबल, और यहां से जो रोहित जो स्ट्रिंग नाम जा रहा है वो कौन लेगा, ये वाला नेम वेरिएबल। जिससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाते ही दोनों की दोनों सब रूटीन्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। यहां पर हमने उन्हें कॉल नहीं करा है। F5 से रन करते हैं अगेन हम हमारे प्रोग्राम को। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा आउटपुट रिलीज हो जाएगा। पहला आएगा नेम इज रोहित और देयर एज इज 45। बटन पे क्लिक करते हैं, पहला आउटपुट आ गया नेम इज रोहित, ओके बटन पे क्लिक करा, देयर एज इज 45। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, उसमें बनाए गए फंक्शन का नाम या सबरूटीन का नाम हमेशा न्यू कीवर्ड ही रखा जाता है।